मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। इट डज़न्ट मीन कि मुझे मेहनत करना नहीं अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है ऑब्वियसली जॉब पे जाना, पढ़ाई करना, खुद को एंगेज करना, घूमना-फिरना। बट इतनी कड़ी धूप में ना घर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो मैं आज बताने वाली हूँ एक न्यू टॉपिक कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने 7 टॉपिक कवर किया है। आज 8th टॉपिक है फ़िल्मों में विज़ुअलाइज़ेशन। मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। विज़ुअलाइज़ेशन और उसके परिणामों के उदाहरण हमें अपनी फ़िल्मों में बार-बार देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलते हैं हमें बार-बार देखने फ़िल्मों में? धीरूभाई अंबानी की सफलता के ऊपर बनी फ़िल्म गुरु में गुरुकांत देसाई खाली स्टेडियम में खड़े-खड़े इस बात को विज़ुअलाइज़ेशन करते हैं कि उनकी अपनी कंपनी की वार्षिक बैठक इसी स्टेडियम में आयोजित हो रही है। कंपनी के सभी शेयरधारक इस वार्षिक साधारण सभा में उनके सामने उपस्थित हैं और वे उन्हें संबोधित कर रहे हैं। कंपनी की प्रगति से शेयरधारी प्रसन्न हैं। कंपनी के भविष्य के विषय में स्वयं स्टेज पर से प्रोत्साहक घोषणा कर रहे हैं और शेयरधारी बार-बार ताली बजा रहे हैं। भावुक होकर गुरुकांत देसाई ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं और वास्तव में ऐसा ही होता भी है। एक समय ऐसा भी आता है तब सच्चे अर्थों में कंपनी के शेयरधारकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा स्टेडियम में आयोजित कराना पड़ी। रिलायंस का यह जीवंत उदाहरण है जिसे फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। इस पर से यह ध्यान आता है कि धीरूभाई अंबानी भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए विजुअलाइजेशन करते रहते थे। दिल तो पागल है में शाहरुख खान राहुल के पात्र का अभिनय करते हैं। एक बार मित्रों के बीच बैठे राहुल अचानक कहता है कि अगले महीने हम एक नया प्ले करेंगे और उसका नाम होगा माया। मित्रों को आश्चर्य लगता है कि यह माया नाम कहाँ से आया, माया कौन है? तब राहुल कहता है कि अभी वह सिर्फ मेरे एहसास में है, मीन्स वो सिर्फ उसे फील करे, उसे ख्यालों में है। माया नाम की युवती का एक काल्पनिक चित्र वे मन में तैयार करने लगते हैं और मित्रों से कहते हैं कि माया ऐसी दिखती होगी, ऐसी गाती होगी, ऐसे नाचती होगी। माया नाम के पात्र को वह अपने मन के पर्दे पर उतार लेता है। एकाग्रतापूर्वक मन में माया का चित्र तैयार करते हैं और बाद में ऐसा ही होता है। वास्तव में काल्पनिक चित्र जैसी माया फिल्म में माधुरी दीक्षित उसके जीवन में प्रवेश करती है। आपने यदि इकबाल फ़िल्म देखी है, नहीं देखी है तो देख लीजिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विजुअलाइजेशन क्या होता है और कैसे करना है। फिल्म में इकबाल नाम का एक विद्यार्थी है और उसकी क्रिकेट में बहुत रुचि है। छोटे से गांव में रहने वाला इकबाल दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहता है। उसके पिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इकबाल को भारतीय क्रिकेट टीम में चयन के लिए टेस्ट मैच खेलना होता है। वह बार-बार इस बात का विजुअलाइजेशन करता है कि वह भारतीय टीम का यूनिफॉर्म पहना है, हाथ में क्रिकेट का बॉल लिए भारतीय टीम के साथ क्रिकेट मैदान में उतर रहा है। देखने वाले तालियों की गड़गड़ाहट से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसे दर्शकों का शोर भी सुनाई दे रहा है। वह बहुत भावुक होकर विजुअलाइजेशन करता है और एक दिन भारतीय टीम में उसका चयन हो जाता है। ऐसी ही अनेक फिल्मों में विजुअलाइजेशन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मित्रों, हम यह जानते हैं कि फिल्में तो काल्पनिक कहानियाँ होती है, परंतु याद रखें कि यह कहानियाँ भी कहीं न कहीं घटने वाली वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। हकीकत की दुनिया में विजुअलाइजेशन के परिणाम मिलते हैं, इसलिए तो इन्हें किसी न किसी ढंग से फिल्मों में समाविष्ट करने में आता है। हमें इससे प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक तरीके से विजुअलाइजेशन करना सीखना है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग कर ज़िंदगी को अधिक सफल, सुखी और सार्थक बनाना है। यह पुस्तक इसलिए लिखी गई है कि आप विजुअलाइजेशन को वैज्ञानिक ढंग से सीखें। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप संदीप महेश्वरी सर या बीके शिवानी मैम का वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल होकर जीना चाहते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो आप प्रेम आनंद गुरु, मतलब मैं क्या बोलूँ, काफ़ी बुजुर्ग है, तो उनका सर से भी ज़्यादा ऊंचा पद देने का मुझे इच्छा है। इसलिए क्योंकि मैंने उनकी जो भी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखा है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि
बहुत प्रैक्टिकल बात करते, बहुत जेन्युइन बात करते, वो सिर्फ कर्मों पे विश्वास करते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई ढकोसला नहीं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रेम आनंद जी की वीडियोस को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए उनकी बातों को। बहुत प्रैक्टिकल बातें वो बोलते, बहुत जेन्युइन बोलते। एंड देखिए, मैं तो आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि अपना कर्म इसमें भोगना ही है, ठीक है। कुछ तो हम कर्म पिछले जन्म के या उससे पिछले जन्म के कितने जन्म के क्या होते हैं पता नहीं, वो तो भोगना ही है। साथ में हमें इस जन्म में जो कर्म हम करें उसे भी भोगना है। और हम बैठे भी रहते हैं तो हम एक कर्म लिखते रहते हैं जब हम बैठे रहते हैं। गीता में भी लिखा गया है कि कोई भी इंसान बैठा नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, क्योंकि जब हम अपने मन में भी सोच रहे तो हम कर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे जो भी वीडियोज़ है उसको मेरी फर्स्ट डे से देखिए, विजुअलाइजेशन को समझिए और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, अपने जॉब में, करियर में, उसे मैनिफेस्ट कीजिए। बट हमेशा पॉजिटिव वे में। ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप लाइफ में थक जाते हैं और आपको मन नहीं करता है विजुअलाइज करने का या कुछ भी पॉजिटिव सोच। वैसे तो मैं वीडियो मॉर्निंग में ही बना ली थी, बट अभी मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, हेवी रेन हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए। कभी भी कर्म से डरिए मत। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आज का काफ़ी बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो लेट से अपलोड कर रही हूँ। सो एडवांस में सबको हैप्पी रामनवमी एंड नॉट एडवांस, सॉरी, आई मीन्स आज रामनवमी है, उसके लिए हैप्पी रामनवमी एंड एडवांस में कल के लिए हैप्पी विजयदशमी। मुझे लगता है कि इस साल ऐसे ही होगा, पानी, बारिश, धूप एंड बहुत ज़रूरी है बारिश होना, अच्छा मौसम होना है। काफ़ी हेवी रेन हो रहा है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है जमशेदपुर में। तो गाइस, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसे उतनी ही खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि मेहनत के पीछे भागिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा ही, लेकिन सही तरीके से मेहनत कीजिए और सही टाइम पे कीजिए। ऐसा ना हो कि एक उम्र पार हो जाए और तब रिग्रेट हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो समय है पढ़ने का स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वो टाइम पे पढ़ के हमेशा एक मोटिवेटेड रहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। ओके, स्पेशली आप 10 आते आते स्टैंडर्ड 10 में जाने से पहले आप ये एक एम डेवलप कर लीजिए, अपने अंदर एक एम सोच लीजिए। जैसे कि मुझे अपने लाइफ में एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने लाइफ में टाइम से नेट एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर किया। मतलब जब मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी तो मैं साथ ही साथ क्यों नहीं प्रिपरेशन की। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रही हूँ। मुझे पीएचडी का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है, क्योंकि मैंने जब जहाँ से करना चाहा तो मैं कर रही हूँ पीएचडी एंड होपफुल आई होप कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, मैं इससे पहले पीएचडी करना चाहती थी, बट जमशेदपुर में कोल्हान एंड रांची यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो मैंने उस साल एमएड में एडमिशन ले लिया। तो एमएड के बाद मैंने फिर पीएचडी का अर्काचंद यूनिवर्सिटी में निकला, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि जब मैं पीजी कर रही थी तब मैंने इंग्लिश में मेरा इंग्लिश में पीजी है, तो मैंने तैयारी क्यों नहीं की उस टाइम। काश मैं उस टाइम ज़्यादा डेडिकेशन उसमें दिखाई होती। तो जैसा कि मैंने कहा ना, मैं अपने एक्सपीरियंस पे सब शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सही टाइम पे मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बाद में पता है पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। एंड बहुत टफ़ कंपटीशन है और इतने मेहनत के बाद भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी गया तो मनचाहा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एंड ऑलवेज़ एम फॉर हाई। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने अपने गोल को सेट कर लीजिए कि आपको क्या बनना है, किस लाइन में जाना है, और वो एक गोल को लेकर के स्टक रहिए। और जब तक अचीव नहीं होता है ना, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही सब कुछ है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग सोचते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ दैट मनी इज़ एवरीथिंग, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि यार पैसे से ना बहुत सी लाइफ में चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैनेज कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ पा सकते हैं, पैसे से सब कुछ नहीं पाया जा सकता है, लेकिन लाइफ ईज़ी तो हो जाती है। ओके, एंड आप अपनी ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 25 इयर्स होते होते आप अपनी लाइफ में अपने एम को अचीव कर लीजिए, अपने टारगेट फुलफ़िल कर लीजिए। आपको जो लाइफ में चाहिए वो आप फुलफ़िल कर लीजिए, और उसके बाद पैसे के पीछे
भाग्य कि पैसा कमाना है, जब तक एक अच्छा जॉब ना मिले जो आपका ड्रीम्स फुलफ़िल करे, तो उसके पीछे लगे रहिए। क्योंकि देखिए आज आप फाँकी मारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो एक टाइम आएगा कि जब आपको जॉब करना होगा, तब क्या जॉब करो, फिर घर आके थको। लाइक मैं बोली ना, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जॉब भी करो, साथ में पढ़ाई भी करो, इट्स रियली वेरी हेक्टिक। क्योंकि मेरा जैसे एम है कि आई एम ऑलरेडी इन अ प्राइवेट कॉलेज, आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बट द थिंग इज़ दैट हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आपका जॉब भी है, आपका पर्सनल लाइफ भी है, साथ में पढ़ाई भी है एंड सोशल लाइफ भी मेंटेन करना है, बहुत सी चीज़ें होती है। एंड साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना, इट्स नॉट सो ईज़ी। यार उसमें कोई लक नहीं साथ देता, मेहनत ही साथ देता है। एंड ये जो मैं डार्क सर्कल दिख रहा है ना आपको, तो उसकी वजह से तो हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट नाइट जग जग के मैंने पढ़ा है। बट देखो, आई डोंट नो, होप सो कि रिज़ल्ट अच्छा हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी हार्ड वर्किंग होते हैं उनको ही रिज़ल्ट मिलता है। मैंने कहा ना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाले देंगे, भगवान देंगे। और वो हमेशा कहते, समय बहुत बलवान होता है, जस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस रखो लाइफ में। क्योंकि पता है यार, लाइफ कब घूमती है ना, पता नहीं चलता है, दुनिया घूम जाती है। एंड आपके पास तब पैसा है, हिम्मत है, आसपास पॉजिटिव लोग हैं, तो आप उससे निकल भी जाते। इट्स नॉट सो टफ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, आप उसे भूल नहीं सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो कभी भी किसी पे डिपेंड रहने की कोशिश मत कीजिए। लर्न टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मैं बार बार बोलती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड रहिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। लाइफ में हाथ से हाथ टाइम्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत टफ़ टाइम चल रहा है, आप अपने आसपास ऐसे लोग को देखिए जो आपसे भी ज़्यादा टफ़ टाइम में लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। लाइफ में हमेशा सब चीज़ें एक जैसे नहीं रहती है, लाइफ बदलती है, अच्छे दिन भी आते, बुरे दिन भी आते। किसी के साथ होता है कि बुरे टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, किसी के साथ शॉर्ट टाइम तक रहती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर फेट, ओके। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू द सोसाइटी, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते। इसलिए मैं ये मैसेज सोसाइटी को देना चाहूँगी कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट डोंट बी जजमेंटल, ओके। मैं सबसे कहती हूँ, जजमेंटल मत होइए। आप किसी की लाइफ के बारे में कुछ भी कह देते हैं। हर किसी का अपना स्टोरी होता है, हर कोई का अपना एक स्ट्रगल फेज़ होता है, एक्सपीरियंस होता है। सपोज़ जो आपके साथ हुआ, सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ, ओके। बट ऐसा नहीं है कि जो आपके माइंड में उस टाइम चले, जिस डिप्रेशन से या जिस स्ट्रेस से आप गुजरे हो, सेम चीज़ से मैं गुजरी। कुछ आपका कम हो सकता, मेरा ज़्यादा। आपके माइंड में क्या आया, मेरे माइंड में क्या आया, ये बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे दिमाग, हमारे सोच पे। तो सोसाइटी में आपके आसपास कोई अगर परेशान है, आप हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसे और परेशान मत कीजिए। क्योंकि मैंने 2-3 लोग को मैं अपने सामने देख रही हूँ, एंड फीमेल, ओके, स्पेशली फीमेल्स, वो ज़्यादा सोचती है सोसाइटी के बारे में। सोचना चाहिए, लेकिन जहाँ सोचना है वहाँ सोचिए। पर अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे, और अब क्या तो सोसाइटी का सोच रहे, मत सोचो यार। ये सोसाइटी आपके घर नहीं चलाती है, आपका खर्चा राशन पानी नहीं चला रहा है। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली कोई नहीं रह जाता है साथ में। आपका एजुकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका माइंड। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होइए, सही टाइम पे सही मेहनत कीजिए, एंड ट्राई टू स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव ऑलवेज। होता है यार, ऐसा सिचुएशन आता है, माइंड में बहुत कुछ आता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एट टाइम कि पॉजिटिव हो, लेकिन होना पड़ता है। एंड लर्न टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सब दिमाग से होता है, दिमाग से सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं कुछ लाइन्स कहना चाहूँगी, ओके। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। ध्यान से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस दुनिया में किसी के साथ कोई भी वर्स्ट सिचुएशन हो, डीमोटिवेट मत हो, भगवान पे विश्वास करो। अगर लगता है कि हमारे साथ
ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये सोचो कि यार पिछले जन्म के ये कर्म है, या उससे पिछले जन्म के, या कोई भी जन्म के, या कुछ तो ऐसा मैंने इस जन्म में किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आपका आने वाला जन्म अच्छा हो, उसके लिए अच्छे कर्म कीजिए इस जन्म में। एंड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर वॉट एवर यू हैव। थैंक यू बोलिए गॉड को, यूनिवर्स को, क्योंकि बहुत के पास ये भी नहीं है। सॉन्ग प्ले हो रहा है, अगर उसके लिए डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ कि प्ले ना हो या कम वॉल्यूम में रहे। एक्चुअली मैं बोली ना, मैं अगर खाली टाइम रहती हूँ तो पूरे टाइम गाना चलता रहता है। ओके, सो मैं कुछ लाइंस कहीं से पढ़ रही हूँ एंड आई वुड लाइक कि आप सब इसे ध्यान से सुनिए। प्लेजर इज़ नॉट द गोल, प्लेजर इज़ नॉट द गोल ऑफ मैन but knowledge. Pleasure and happiness come to an end. It is a mistake to suppose that pleasure is the goal. The cause of all the miseries we have in the world is that men foolishly think pleasure to be the ideal to strive for. After time, man finds that it is not happiness but knowledge towards which he is going, and that both pleasure and pain are great teachers, and that he learns as much from evil as from good. Good and evil have an equal share in molding character, and in some instances, misery is a great teacher than happiness. In studying the great characters the world has produced, I dare say in the vast majority of cases, it would be found that it was misery that taught more than happiness. It was poverty that taught more than wealth. It was blows that brought out their inner fire more than praise. Since happiness is not the goal of humanity, wisdom is the goal of all life. We find that man enjoys his intellect more than an animal enjoys its senses, and we see that man enjoys his spiritual nature even more than his rational nature. So, the highest wisdom must be the spiritual knowledge. With this knowledge will come bliss. All these things of this world are but the shadows, the manifestations in the third or fourth degree of the real knowledge and bliss. Only the fools rush after sense enjoyments. It is easy to live in the senses. It is easier to run in the old groove, eating and drinking. But what these modern philosophers want to tell you is that these comfortable ideas and put the stamp of religion on them. Such a doctrine is dangerous. Death lies in the senses. मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लेजर इज़ नॉट द गोल। ओके, अल्टीमेटली हर चीज़ में प्लेजर ही हो वो गोल नहीं है। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्शन, पीसफुल लाइफ। Life on the plane of the spirit is the only life. Life on any other plane is mere death. The whole of this life can be only described as a gymnasium. We must go beyond it to enjoy real life. So don't always run after the materialistic life. Okay? लाइफ में शांति होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि देखो, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूवर्स कमेंट्स, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम ऑलरेडी स्टडिंग, आई एम डूइंग माई रिसर्च वर्क एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई मास्टर डिग्री एंड एमएड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रही हूँ। तो मेरा 3 मास्टर डिग्री है, साथ में पीएचडी चल रहा है, और मैं ऑलरेडी जमशेदपुर के 5 स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रेजेंटली कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं यूट्यूब में जो कंटेंट बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए एज यू विश, बट माई मेन एम इज़ टू स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। कि हर कोई आज के डेट पे बहुत स्ट्रेस्ड है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मैं ये नहीं बोल रही कि आई एम ओनली द मोटिवेशन वीडियोस बना रही, बहुत से लोग हैं जो बना रहे। तो आपको जिनका अच्छा लगता है उनको देखिए, बट डिप्रेस मत रहे। आई जस्ट डोंट वांट दैट इन लाइफ एनीवन शुड बी डिप्रेस। वर्स से वर्स सिचुएशन आता है, कुछ टाइम के लिए शांत रहिए एंड जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। एंड मैं बार बार बोलूँगी, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो लाइफ में होते हैं, जस्ट दूर रहिए उनसे, कट ऑफ रहिए, उनके बारे में सोचिए भी मत। एंड ऑलवेज सोने से पहले प्लीज़ 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 जो आप लाइफ में चाहते हैं, अपने करियर को लेकर, स्पेशली अपने पढ़ाई को, गोल, हैप्पीनेस अपने लिए पहले सोचिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए जैसे कि वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। एंड उठने के बाद 5 मिनट्स बी ऑलवेज पॉजिटिव, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।